We have had a lot of rains, कि हमारे यहाँ तो बहुत बारिश हुई. It is still cloudy, अभी भी यहाँ बादल छाए हुए हैं. At night we have to use fans, रात में हम पंखा चला के सोते हैं. But during the cold weather is nice, पर ठंड के मौसम में अच्छा रहता है यहाँ पे माहौल काफी. Not too cold like Delhi and not too warm either, but just moderate. ना ज्यादा ठंड पड़ती दिल्ली की तरह, ना ज्यादा गर्मी, बस ठीक रहता है मौसम, जो कि अच्छी बात है. Granny is quite well, तुम्हारी दादी अच्छी हैं. She and Ellen send you their fond love, ये याद कर रही थी तुम्हारी बहन और तुम्हारी दादी. The last I heard a week ago that William and all the Dehradun were well also, कि देहरादून में सब ठीक चल रहा है, विलियम भी ठीक है. एक हफ्ता पहले मैंने पता करा था. We have been without a cook for the past few days, के कुछ दिनों से तो हम बिना कुक के काम चला रहे हैं. Hopefully we will get one soon, कि मुझे उम्मीद है कि जल्दी एक मिल जाएगा कुक हमें. I wish I could get a Delhi cook, the old man famous for his black puddings, which Alan hasn't seen since we arrived at Calcutta 4 months ago. कि वो जो था हमारा कुक दिल्ली वाला, वो फेमस था हमारी अपनी ब्लैक पुडिंग के लिए, जो कि एलन ने नहीं खाई है कुछ 4 महीनों से, जब से हम कलकत्ता आए हैं. I have retained all the records and gramophone and most of the best books, कि मैंने बचा के रखे हैं. रिटेन का मतलब होता है बचा के रखना. वो सारे रिकॉर्ड्स जो कि ग्रामोफोन में चलाए जाते हैं, और ग्रामोफोन भी बचा के रख रखा है. ग्रामोफोन तो आपको बताइए जैसे अभी का टेप रिकॉर्डर होता है, उस टाइम पे भी वहां का, मतलब अभी जैसे स्पीकर्स वगैरह होते हैं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डर के साथ साथ, तो मतलब अभी भी आपने शायद ना देखा हो, वो भी पुराने ही थे, तो उससे भी बहुत पुरानी बात है कि ये म्यूजिक सुनने के लिए इस्तेमाल करते थे इस तरह के डिवाइस को हम, ग्रामोफोन. मैंने बताया था पहले भी आपको. एंड मोस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स, की बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें मैंने बचा के रख रखी हैं. बट दे आर all getting old and some are no longer suitable for you, which are only for children under 8 years old. लेके पर वो अब पुराने होने लग गए हैं, और मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे किसी काम आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए, 8 साल से छोटे बच्चों के लिए. I will give some to William and Ellen, and you can buy some new ones when you came home for Christmas. कह रहे हैं कि उसमें से कुछ जो है ना मैं विलियम को दे दूंगा, कुछ एलन को दे दूंगा, और तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो ये तो इस तरह के रिकॉर्ड, तो तुम खुद ही आकर शॉपिंग कर लेना अपनी क्रिसमस में जब तुम आओगे छुट्टियों में. I am rearranging all these stamps that became loose or topsy turvy after people came and went through the collection to buy stamps. कह रहे हैं कि मैं दोबारा से रीअरेंज कर रहा हूँ, सब कुछ लगा रहा हूँ ठीक से ऑर्डरली स्टैम्प्स को. क्यों? क्योंकि वो थोड़ा से लूज हो गए हैं, मतलब कि बिखर गए हैं, थोड़े से टॉपसी टर्वी हो गए हैं. टॉपसी टर्वी का मतलब होता है कि उनकी अलाइनमेंट बिगड़ जाना, उल्टे सीधे हो जाना, है ना, कि अपसाइड डाउन हो जाना. जैसे कि मान लिया आपका कोर्स है, आप बैग में रखते हैं, कुछ कॉपीज को आप सीधे रख लिए, कुछ कॉपीज को आप उल्टा रख लीजिए, तो क्या होगा? उसी को बोलेंगे हम टॉपसी टर्वी, कि हर चीज सीधी नहीं है, अलाइन नहीं है. वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने एक वो लगाया था ऑक्शन, जिसमें बेच रहे थे वो स्टैम्प्स को, तो बेचने जाते थे, तो जो भी आते थे देखने के लिए स्टैम्प्स को, तो सारे जांच पड़ताल करते थे ना, देखते थे अलग अलग तरह के स्टैम्प्स, तो उसमें मिक्स हो गए वो. Some got sold and the rest got mixed up a bit. It is quite time consuming to put the collection in order, कि वापस उसको ऑर्डर में लाना ना, कलेक्शन को बहुत टाइम खाता है. But as I am at home all day, unable to go to work as yet, I have lots of time to finish the work. पर मैं तो अब काम पे जा नहीं रहा, तो मेरे पास टाइम है इस काम को पूरा करने के लिए. स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स, इनकी मीनिंग आप अपनी कॉपी में लिखिए,